मलकापुर नामक गांव में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान रहती है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचते थे, यानी टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, फैन ऐसे सामान बेचते थे। उस दुकान के मालिक का नाम मिश्रा था। वो बहुत कंजूस और लालची था। वहां उसके पास लड्डू करके एक लड़का काम करता था। लड्डू बहुत अच्छा था। वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता था। वहां आने वाले ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक का सामान के बारे में अच्छे से बताकर सामान खरीदना ऐसा कन्विंस करता था। सर, ये लेटेस्ट मॉडल का टीवी है सर। इसमें बहुत सारे फीचर है सर। 5 साल के वारंटी के साथ अपने शोरूम की तरफ से गारंटी भी है और ऊपर से हम लोग 10% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, ऐसा उसे कहता है। और एक मैडम से, मैडम इस मिक्सर के बारे में बिल्कुल सोचो मत। नंबर 1 है मॉडल, ये नया कंपनी का है करके मत सोचो। आप अगर लोगे तो आप बाद में खुद ही बहुत खुश होंगे। ऊपर से इस पर डिस्काउंट भी है। ऐसे हर तरीके से बोलकर लोगों को मनाकर बेचता था। वो कितना भी मेहनत से काम किया तो मिश्रा उसको अच्छा नहीं बोलता था, उसका अभिनंदन नहीं करता था, ऊपर से उसका अपमान करता था। क्या रे सेल तेरे कारण बढ़ गया सोच रहा है क्या? तेरे को उतना सीन नहीं है। दुकान का नाम देखकर आते हैं ग्राहक लोग, तेरे को देखकर नहीं। ज्यादा किया ना काम पर से निकाल दूंगा, ध्यान में रख ले। तो लड्डू, सर मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला सर, और ऐसा मैं फील भी नहीं हो रहा हूँ। आप सही बोल रहे हैं सर। आपके दुकान का नाम देखकर ही ग्राहक आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है सर। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हो सर, ऐसा कहता है। लड्डू बहुत गरीब था। वो एक छोटे से झोपड़ी में अपने माँ बाप के साथ में रहता था। पिताजी पूरा सामान चुनकर उसे पुराने सामान के दुकान में बेचते थे। जो सामान दुकान वाला नहीं खरीदता वो लाकर घर के सामने डाल देते थे। गर्मियां आए तो लड्डू के घर वाले बहुत तकलीफ झेलते थे। घर में फैन भी नहीं रहने के कारण गर्मी से उनके बुरे हाल होते थे। एक दिन लड्डू मिश्रा से, सर हमारे घर में हमारी गर्मी से बुरा हाल हो रहा है सर। आप एक कूलर दिए तो घर में लगा लेता, वो भी फ्री में नहीं, हर महीने पगार से काट लेना सर, ऐसा कहता है। मिश्रा उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर, क्या रे तुझे कूलर चाहिए क्या? तेरा थोबड़ा देखा क्या? उतना सीन नहीं है। पहले तो ये सब तेरा तरीका मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है। आज कूलर मांगा तो कल कोई दूसरी वस्तु मांगेगा, इसलिए तुझे काम पे से निकाल रहा हूँ। अगर लड्डू कितना भी गिड़गिड़ाए तो भी नहीं मानता है। उसे दुकान से धक्के मारकर भगा देता है। इससे बेचारा वो घर आकर बहुत दुखी होता है। पिताजी तभी अपने पुराने सामान की गाड़ी धकेलते हुए घर में आते हैं। उस गाड़ी पर एक पुराना प्लास्टिक ड्रम, पुराना फैन भी था। लड्डू उनको हुआ सो बताकर दुखी होता है। पिताजी, ऐसे आदमी के पास काम नहीं करना वही अच्छा है। जाने दे और कहीं पर नया काम देख लेना बेटा, तेरे को मन शांति मिलेगी, कहता है। तो लड्डू, ढूंढ लूंगा पिताजी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक बड़े आदमी को सबक सिखाने के बाद। पिताजी, क्या करेगा बेटा? ऐसा पूछता है। लड्डू, सस्ते में कम खर्चे में प्लास्टिक ड्रम एयर कूलर बनाकर गरीबों को दूंगा, इससे उसके दुकान में कोई कूलर नहीं खरीदेगा, ऐसा कहता है। वैसे लड्डू ठेले पर रखा हुआ पुराना प्लास्टिक ड्रम लेकर उसमें एक पुराना फैन लगाकर एक प्लास्टिक ड्रम एयर कूलर बनाता है। उसमें पानी भरकर स्विच ऑन किए तो ठंडी हवा आने लगी। माँ, अरे वाह, कितनी मस्त ठंडी हवा आ रही है, बढ़िया बनाया बेटा, करके तारीफ करती है। लड्डू, अभी काम पूरा नहीं हुआ माँ, कहकर उसे लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के सामने रखकर, आओ साहब आओ, आओ मैडम आओ, बहुत सस्ते में अपने गरीब भाइयों के लिए मैंने बनाया है प्लास्टिक एयर ड्रम कूलर को देखिए, करके चिल्ला रहा था। लोग आकर उस एयर कूलर को हाथ लगाकर देख रहे थे। एक आदमी, अरे वाह बढ़िया ठंडी हवा आ रही है, कितने का है ये? ऐसा कहता है। लड्डू, इसकी कोई कीमत नहीं है, आप एक पुराना ड्रम और फैन लाए तो मैं फ्री में बनाकर दूंगा, अब से ये दुकान से लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कहता है। ये सब देख रहा मिश्रा चौंक जाता है। उसके दुकान में कूलर खरीदने आए हुए लोग भी लड्डू की तरफ जा रहे थे। ये देखकर मिश्रा घबरा जाता है। ऐसे लड्डू लोगों को फ्री में एयर कूलर बनाकर देने लगा। इससे गरीब लोग भी घर में कूलर लगाकर ठंडी हवा का मजा ले रहे थे।
उसी गांव में दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का मालिक ये सब बात पता चलने पर लड्डू को बुलाकर उसके दिमाग की तारीफ करके उसका अभिनंदन करते हैं और उसके दुकान में मैनेजर की नौकरी देते हैं।